हाय, वेलकम ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने गॉसेस लॉ के बारे में बात की। देन हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की और आई होप कि पोटेंशियल एनर्जी अब आप लोग भूलने वाले नहीं हैं। ओके, जब भी पोटेंशियल एनर्जी आप लोग भूलना तो याद करना महक और महक का महक और देन भंवरा। ओके, सो आई थिंक कि इफ यू आर गोइंग टू रिलेट दिस लॉजिक फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी देन डेफिनेटली इट विल रियली गोज टू हेल्प यू। ओके, बस ऐसे ही क्या करो। और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर में क्या था? मतलब किसी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जहां तक मतलब वो मैक्सिमम एरिया जहां तक उसे हम महसूस कर सकते हैं, तो उसको मैंने क्या कहा कि एक इंसेंसिटिव की बात हमने की थी कि इंसेंसिटिव की जहां तक खुशबू जाए, बस उसको महक के महक का रेंज याद कर सकते हो। महक के महक का रेंज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? महक के महक का रेंज। ओके, क्या है? महक के महक का रेंज, ये क्या है? ये याद रखो। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है? महक के महक का रेंज। ओके, ठीक है। तो यू कैन जस्ट कोरिलेट दिस टर्म विद द कॉन्सेप्ट। ओके, इफ यू आर एबल टू देखो फिजिक्स क्या है ना कि फिजिक्स जो है हमारे आसपास की चीजें जो घटित होती है, जो चीजें हमारे आसपास की उसको कोरिलेट करना है अपने फिजिकल वर्ल्ड से। तो अगर आप जो है एबल हो जाते हो कि चीजों को फिजिकल थ्योरी को जो है अपने आसपास की चीजों से उससे कोरिलेट करने के लिए, देन इट्स क्वाइट इजी फॉर यू। फिजिक्स के आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कब? जब इसको आप रिलेट करना सीख जाओगे। ओके, तो आज की हम लोग बात करते हैं। आज की बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इसमें क्या है कि यदि जो है टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, देन इट विल कॉल क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो जो है ऐसे जो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लिया ये मेरा कोई चार्ज है Q और यहाँ भी कोई चार्ज है Q। ये मान लो क्या? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल का मतलब देखो ये भी Q है ये भी Q होगा। अपोजिट का मतलब ये प्लस है तो ये माइनस होगा। कहने का मतलब अब अगर मान लो ये मोहित है, ऐसे याद रखो, ये मोहित है तो ये क्या होगी? ये महक। ओके, ये महक, ये मोहित है और ये महक है। इनका पोटेंशियल क्या है? इनकी क्षमताएं क्या है? इक्वल है। ओके, इनकी क्षमताएं क्या है? इक्वल है। इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक, भाई मोहित का ही अपोजिट तो महक होगी ना। ओके, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड, अगर कोई ऐसा सिस्टम हम बनाते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लीजिए एक डिस्टेंस है जिसको हमने बोला d, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे समझो, मान लो अपने क्लासरूम में हो, ठीक है, तो अब ये मान लो मोहित जी बैठे हैं यहाँ पे हमारे मोहित भाई बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कौन बैठा है? महक बैठी है। अब मोहित और महक ये क्या है? इनके बीच में कुछ डिस्टेंस, मान लो इनके बीच में क्या एक बेंच है, वो क्या है? डिस्टेंस है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मान लो मोहित, महक और ये डिस्टेंस, इन तीनों को जो हम क्लब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं कि मोहित क्या है? एक चार्ज है मान लो Q, और ये महक भी क्या है? एक चार्ज है Q। दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। और इस पे क्या है? ये अपोजिट चार्ज है। अगर ये मोहित जी प्लस होंगे तो ये माइनस होंगे, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस के सेपरेट क्या हो रहा है? d डिस्टेंस एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को किसी हम सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, गॉट इट? यस, आई होप। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे हम लोग बोलते हैं, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर इसको हम लोग जो न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखें कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या होता है? अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट क्या मतलब होता है? मूवमेंट का मतलब सिंपल, बस चीजों को कोरिलेट करो। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूव करना। अब किसका? डाइपोल मूवमेंट की बात हो रही है, तो डाइपोल को मूवमेंट करना जो है वो क्या होगा? डाइपोल का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट कहा जाएगा। सिंपल सी बात है।
तो एक बात बताओ, अगर डाइपोल मोमेंट, अब ये तो ठीक हो गया, थ्योरी बात हो गई। अब इसको कहने का मतलब कोई हमारे पास एक सर्टेन वैल्यूज तो होनी चाहिए ना, एक मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए ना। तो वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हम जो है इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली बोले तो ये क्या होता है, मैथमेटिकली अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो क्या है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड क्या होगा कि क्या हो रहा है कि अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल गोइंग टू डिफाइन एज वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, डायरेक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कहां से कहां तक, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन में डिफाइन किया, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये क्या है, अब यहां से निकालना चाहिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी पता है, क्यों मैग्नीट्यूड, हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है एटलीस्ट, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मान लिया लेट से हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड इसका क्यूब है, ठीक है, इसका क्यूब में मैग्नीट्यूड पता है। अब किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए जो दो जनरल, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या क्या चाहिए, देयर शुड बी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन should follow parallelogram of vector addition, ठीक है, ये जो है पॉइंट्स है। लेकिन जनरली क्या है, अब इसमें हमें मैग्नीट्यूड भी पता है, इसमें हमें डायरेक्शन भी पता है, ठीक है। अब कहने का मतलब डायरेक्शन कहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे। अब मैग्नीट्यूड क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, मान लीजिए पी से डिनोट कर रहे हैं, पी बराबर क्या है, क्यू क्या है। अब हम किसी भी आइदर चार्ज, चाहे वो ये चार्ज लो चाहे ये चार्ज लो, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, चाहे ये चार्ज लो, क्या बताओ, ये और ये क्या है, सेम चार्ज है ना, अपोजिट है बट सेम है, मोहित और महक, ये क्या है, अपोजिट है बट इनकी पोटेंशियल क्या है, चार्ज क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब P जो उसको हम लोग मैं डिफाइन करते हैं कैसे था, आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस लो क्यू लो चाहे माइनस क्यू लो, ठीक है, आइदर चार्ज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हमने लिया है, d लिया है, ठीक है, और ये चार्ज हमने ले लिया, मान लो हमने लिया q, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, q, और इनके बीच में डिस्टेंस है d, ठीक है। और यही जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ये डाइपोल, ये क्वांटिटी क्या रहता है, ये हमें लिखा है डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ये देखो ये क्यू चार्ज इतने डिस्टेंस पे लग रहा है। तो एक बात बताओ, चार्ज है, अच्छा एक बात बताओ, मूवमेंट के लिए हमें क्या जरूरत होता है, किसी चीज को मूव कराने के लिए क्या जरूरत होता है, चार्ज, सॉरी, मतलब कोई कहीं किसी चीज को मूव कराने से क्या करते हैं हम लोग, धकेलते हैं या फिर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स, और उसके बाद जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यू होगा, चार्ज है तो यहाँ कुछ फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, भाई क्यू है तो इलेक्ट्रिकल कुछ फोर्स होगा, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्वांटिटी जो हमें मिल गया है, ये क्या होगी, इसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल। ओके, ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। तो बेसिकली हमें नहीं लगता है कि अभी इसमें कुछ आपको जैसे और कुछ आ सकता होगा, इसमें मतलब ये क्लियर, गोइंग टू क्लियर, ठीक है। तो ओके, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, ओके करो। अब एक बात बताइए हमें, ये तो हमें पता चल गया डाइपोल मूवमेंट में क्या पता चल गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। चलिए, P क्या है, Q D, ये हमें पता चला।
अभी बात बताइए कि क्या, एक बात बताइए, अगर मैं इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें, क्या इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, एक बात बताइए, पहले हम यूनिट निकालते हैं इसका, ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब होती है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है। हम एमकेएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एमकेएस सिस्टम, सीरीज सिस्टम, देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो आई थिंक जो आपको पता होगा, 11th में आप लोग पढ़े होंगे ना कि एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सीरीज सिस्टम क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, क्यू, इसको हम लोग किस में नापते हैं, कूलॉम्ब में, इसको मीटर में, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम्ब मीटर दोस्त, इसकी यूनिट होगी कूलॉम्ब मीटर, ठीक है। यूनिट क्या होगी, gives that unit will be C by m, not C by m, cm, C by m का मतलब है कूलॉम्ब पर मीटर। ये क्या है, Q और D है, इसका ये डिवीजन में क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड कहाँ हो रहा है दोस्त, डिवाइड होता है तब कूलॉम्ब पर मीटर होता है, ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कूलॉम्ब मीटर हो जाएगा इसके लिए। अभी आप बताओ, लगे हाथ जब हमारे पास यूनिट आ गई तो डायमेंशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, चलो दूसरी चीज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन इसका निकालने के लिए दोस्त, ये कूलॉम्ब को हम लोग, कूलॉम्ब का डायमेंशन क्या होता है, शायद 80 होता है, शायद, हाँ 80, और इसको हम लोग, ये क्या होता है, L, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, L T, ठीक है, क्या कर सकते हैं, L T। अब एक बात बताओ, जैसे कहने का मतलब इसमें ये है कि भाई इसकी जो मतलब, ये तो हमें पता चलेगा कि हाँ जो ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, हाँ, कि इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, ये यूनिट तो भी डन, ओके कोई बात नहीं, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। भाई डाइपोल क्या होता है, महक जी हैं, मोहित जी हैं, ठीक है, अलग अलग दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इन महक को, ये मोहित को और महक को हमने क्या किया, इनके बीच में क्या है, दीवार आ गई, ठीक, सीट आ गया, ठीक है, दोनों के बीच में क्या आ गया, एक दीवार आ गया। अब क्या हो गया, अब जो है मोहित और महक के बीच में एक दीवार आ गया, ठीक है। अच्छा, सेम चार्ज का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि भाई मोहित की जो औकात है वही महक की है, ठीक है, ओके। मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मोहित तगड़े हैं, महक हाँ हल्के, या फिर महक तगड़ी, मोहित बेचारे हाँ दबे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। दोनों लोग बराबर के, दोनों के बीच में जो है ना एक हिंड्रेंस हुआ, वो क्या आ गया, एक गैप आ गया, सीट आ गई, ठीक है। अब कहने का मतलब, हम अगर किसी ऐसे सिस्टम को कंसीडर करें इसमें मोहित भी हो, महक भी हो, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है सीट, ऐसे सिस्टम को जब हम कंसीडर करेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर अब हमने क्या किया, मोहित को रिप्लेस कर दिया चार्ज से, Q प्लस चार्ज से, Q प्लस, और महक को रिप्लेस किया Q माइनस से, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस कर दिया D, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। गॉट इट, रटने की जरूरत नहीं, हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग, हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, बस चीजों को रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चीजों को रिलेट करेंगे, ठीक है। पूरी फिजिक्स ऐसे पढ़ाऊंगा, एक गाने पे एक टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। कोई एक गाना लेंगे, उसको हम लोग एलोबरेट, गाना सिर्फ गाना समझेंगे, नथिंग एल्स, हाँ हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, गाना समझेंगे, ठीक है। कुमार विश्वास को सुनते हो, डॉक्टर कुमार विश्वास, हाँ, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, हाँ कभी सुनना। तो चीजों को देखो धीरे धीरे धीरे, तो हम लोग क्या करेंगे, गाना सुनेंगे, हाँ, जुबेर नौटियाल आई थिंक, हाँ, तो अरिजीत सिंह जो पसंद करते हैं वो अरिजीत सिंह को सुनना, उनके गाने को हम लोग एक्सप्लेन किया जाएगा, और कुछ नहीं। उन्होंने गाना गा के, किसी ने लिरिक्स लिखा, उन्होंने गाना गाया, गाना गा के वो चले गए, हमारा काम क्या है, उस गाने को समझना, ठीक है। बस हम लोग सिर्फ कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ गाना समझेंगे यहाँ पे, ओके। सो आइए पॉइंट पे आइए, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट जानने के लिए इसकी प्रैक्टिकल यूनिट आप ऐसे आगे करते हैं, practical unit ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ED लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट से क्या होती है, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है
वो आप DE BYE डी इसको हम डिनोट करते हैं डी बाय, ओके, डी बाय, डिपेंड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। आप इसको डी बाय बोलते हो, डीबे भी बोलते हो, कुछ लोग दूबे भी बोल देंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि मतलब इसकी स्पेलिंग होती है DEBEY, डी बाय बाय, ओके, क्या डी बाय बाय, ऐसे याद कर लो, डी, इसको बाय बाय का, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। आर्ट मेरा बड़ा अच्छा नहीं है, ये हाथ बनाने की मैंने कोशिश की, बाय बाय, ओके, डी बाय बाय, डन। ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट, किसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, किसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि डी बाय बाय को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, डी बाय बाय को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस each having charge 10 to the power minus 10 frank line and separation of 1 angstrom, then the value of dipole moment is 1 divided, okay, क्या है, फिर सुन लो, two equal and opposite point charges each having charge 10 to the power minus 10 frank line, ठीक है, and separation of 1 angstrom, then value of the dipole moment is 1 divided। कहने का मतलब ये है कि ये जो अब हमने यहाँ पे चार्ज हमने ले लिया, जैसे कहने का मतलब ये क्या था, एक चार्ज था यहाँ पे Q और ये क्या था, ये Q था प्लस और ये Q था माइनस, ठीक है, ये मूविंग का चार्ज था और ये क्या था, महक का, ठीक है। अब हमने बोला, अभी तक तो हमने क्या बोला कि भाई किसी डिस्टेंस पे हमने इसको क्या नाम है, कोई डिस्टेंस है, इनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस है, हमने ये बोला क्या था कि ये मोहित और महक के चार्जेस सेम है। बस हमें अब क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, कुछ क्वांटिटी लेने जा रहे हैं कि चार्जेस कितने कितने हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये जो प्लस चार्ज है, मोहित का चार्ज है, वो क्या है, 10 to the power minus 10 फ्रैंक लाइन, ठीक है, क्या है, 10 to the power 10 फ्रैंक लाइन, ओके, फ्रैंक लाइन, ठीक है, इसका चार्ज है, इसका चार्ज है, एक बार ये 10 to the power minus 10 फ्रैंक लाइन होगा, इसका चार्ज कितना है, तो सेम उतना इसका भी होगा, ओके, इसका भी उतना ही होगा ना, 10 to the power minus 10 फ्रैंक लाइन, ओके। इसको क्या नाम है, चलो फ़ारेनहाइट में समझ लेगा, इसको FR ले लेगा, ठीक है, ठीक है। अब कहने का मतलब चार्जेस कितने हैं इस पे, 10 to the power minus 10 फ्रैंक लाइन, 10 to the power minus 10 फ्रैंक लाइन, और इसको जो हमने कितने, इनके बीच में जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो क्या हमने लिया, वो हमने लिया 1 एंगस्ट्रॉम, कितने, ये दोनों चार्ज कितने, मतलब इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, जो सीट है ना, जो सीट थी दोनों के बीच में, वो सीट का डिस्टेंस कितना, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब बड़ी छोटी सी यूनिट, मतलब बहुत छोटा सा इसमें मतलब वैल्यू लेके चल रहा है, ठीक है। इसमें जो डिस्टेंस हमने सेपरेट किया वो क्या हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अभी इस करने का मतलब, अब इस चार्ज को और इस एंगस्ट्रॉम को कंसीडर करने के बाद जो हमारी यूनिट आएगी वो आएगी 1 डी, ठीक है, वो क्या होगी, डाइपोल की जो यूनिट आएगी 1 डिवाइड, ओके। तो 1 डिवाइड अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 डिवाइड इक्वल्स डिवाइड, हाँ, मैंने क्या लिखा, 10 to the power minus 1 डिवाइड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये करने के बाद, सबको सॉल्व करने के बाद 3.3 इंटू 10 to the power minus 13 कूलॉम मीटर, ये इसकी यूनिट बन के आ रही है, किसकी, 1 डिवाइड, ओके, 1 डिवाइड की यूनिट इतनी आ रही है, डन। इसको अपलोड करिए, इसको अपलोड करिए,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने क्या कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, वी हैव डन दिस सो एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की जो यूनिट होती है हमने उसको भी कंप्लीट किया, उसके डायमेंशन के बारे में बात की, ठीक है। देन उसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट। एक बात तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हम लोग क्या 10⁻⁻10 फ्रैंक लाइन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस दैट कि द प्रैक्टिकल हम जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट की, वो क्या है, वो बड़ी मतलब डिस्टेंस क्या है, जो डिस्टेंस में सेपरेशन हो रहा है वो छोटा सा डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। और वो जो 3 × 10⁻9 था वो क्या एंगस्ट्रॉम, वो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो उससे आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज देख लेना, मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कहाँ से आएगा, एंगस्ट्रॉम में हम लोग लिए ना डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस। सो वी हैव डन दिस सेक्शन। सो नेक्स्ट, हाँ, अगर हम बात करते हैं तो अभी बात कर रहे हैं फील्ड ऑफ डाइपोल की बात करेंगे। फील्ड ऑफ डाइपोल क्या होता है? फील्ड ऑफ डाइपोल में हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या कि जैसे मान लो दो चार्जेस हैं और कोई पॉइंट है, कहीं पे दूर पे एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। बस कोई दो चार्जेस हैं और कोई बंदा रखा हुआ है, हाँ, जो इफेक्ट महसूस कर रहा है उनका दोनों का, ठीक है। क्या कर रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। अब दो है, डिस्टेंस किसी सेपरेशन, कोई डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, ठीक है। अब उनको कोई बंदा ऊपर से देख रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर से देख रहा है, मतलब कोई मास्टर टाइप का, ठीक है। वो उसको ऊपर से क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है, ठीक है। उसके इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे लेट्स कहने का मतलब ये हम कोई फिगर लेते हैं, ये मान लिया ये कुछ हमारा फिगर होगा, ये है सब, इसको ये पूरा बन नहीं पाया है, आगे होना चाहिए था ये आगे आ गया है, ठीक है। ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। एंगल इसमें बीच में कितना है, थीटा है, ठीक है। अब ये बात बताइए ये क्या है, ये कोई पॉइंट है, कौन सी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। अभी जो पी पॉइंट है ना, हम क्या कर रहे हैं कि डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट अ पॉइंट, कहने का मतलब हम जो पोटेंशियल इस दोनों के नाते जो मतलब जो डाइपोल इस दोनों के नाते, इन दोनों डाइपोल के नाते जो है, अब डाइपोल क्या होगा, कोई एक यहाँ पे प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये किसी डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, ठीक है। अब जैसे कोई सिस्टम होगा पोटेंशियल देगा, सो हम क्या कर रहे हैं कि डाइपोल देगा, ठीक है सर, ये डाइपोल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पॉइंट हमने पी है, अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल देख रहे हैं, पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, डाइपोल मैंने इसका पोटेंशियल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि ये मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ से, ये मान लीजिए माइनस क्यू है, ठीक है, और ये क्या प्लस क्यू। एक बात बताओ, हमने क्या बोला, डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ जा रहे थे, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ, ओके। तो ये बात बताओ, ये कोई पॉइंट है जहाँ पे हम लोग इस बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए वही r2 डिस्टेंस है और ये यहाँ से इस पॉइंट के बीच में r क्या नाम है, r डिस्टेंस है और ये r नाम का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो पोटेंशियल ले रहे हैं डाइपोल एट दैट पॉइंट, अब हम इसमें क्या r और थीटा जो पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं, किसे पॉइंट कौन सी हमारी r और थीटा, भाई मतलब पॉइंट कौन सी है, r और थीटा पॉइंट ले रहे हैं, कौन सी पॉइंट है, पॉइंट कौन सी है, r और थीटा। यहाँ से मैं ऑब्जर्वेशन लेगा वो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। कि अब कहने का मतलब हमने क्या लिया, पोटेंशियल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, क्या है, ओके। तो पिल्लू का रेस्क्यू एटलीस्ट हो गया, ठीक है। पिल्लू जो है हमारे मोहल्ले में एक क्या है, एक कुत्ता है, इस ब्रीड का जर्मन, नॉट जर्मन, लैब्रा ब्रीड का एक कुत्ता है, ठीक है, जो मोस्टली करता है कि किसी के भी घर में खुलते ही घुस जाएगा, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं किसका घर है, पड़ोसी के घर में, बगल वाले घर में, सामने वाले घर में, तो वो किसी के भी घर में घुस सकता है, ठीक है। और वो घुस जाएगा, कुछ भी पाएगा तो खा लेगा, उसका यही काम है, ठीक है। तो पिल्लू का रेस्क्यू हो चुका है, सो शुरू करते हैं, इस पे कंटिन्यू करते हैं, ओके डन। अब यहाँ की बात शुरू करते हैं, हमने क्या बोला, हम पॉइंट को ले रहे हैं, r और थीटा के पॉइंट की बात कर रहे हैं। अभी बात बताओ मुझे कि इस क्यू मतलब एक प्लस हमारे इसमें टोटल हमने क्या बोला है कि जो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करने का मतलब क्या होता है, इट मींस दैट कि अगर कहने का मतलब इस पे पोटेंशियल ले रहे हैं, ठीक है, इस डाइपोल के नाते, तो कहने का मतलब इस डाइपोल पे पोटेंशियल ले रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि तो पिल्लू का रेस्क्यू हो नहीं पाया था, अभी जाके रेस्क्यू हुआ पिल्लू का। पिल्लू क्या है कि लैब्रा ब्रीड की क्या नाम है, फीमेल डॉग है, और हमारे मोहल्ले में एक डॉग है टाइगर, मेल डॉग है, जर्मन शेफर्ड ब्रीड का है, बेसिकली मेरा ही डॉग है वो। तो क्या होता है कि जब एक दूसरे को देखते हैं ना तो खेलने के लिए परेशान हो जाते हैं,
और पूरे मोहल्ले भर के जो भी क्या नाम है डॉग्स हैं वो क्या हो जाता है, पिल्लू जैसे ही जहाँ निकलती है, जिस रोड पे पिल्लू निकलेगी उसी रोड पे सारे डॉग्स क्या करेंगे, निकल जाएंगे। अब डॉग्स निकले तो उनके ओनर भी क्या करेंगे, वो भी जाते हैं निकलते हैं। भाई कहने का मतलब पिल्लू अपने मालिक के साथ आएगी सॉरी। अब जो डॉग है, जैसे हमारा जो टाइगर है, हाँ, वो क्या होगा, अपने मालिक के साथ जाएगा। तो इसी बहाने पिल्लू की मालकिन और टाइगर का मालिक ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, ये सब चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसमें मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये होता है। देखो सबके मोहल्ले में मतलब कुत्ते होंगे, देखेंगे आप भी कि अगर कोई फीमेल डॉग निकल जाएंगे, सारे मेल डॉग सबके पीछे पीछे टहलना शुरू कर देंगे, मार करना शुरू कर देंगे आपस में। अभी आपने देखा यहाँ गलत मचा हुआ था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो हमने क्या बोला, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। इट मींस दैट कि हम इस डाइपोल के नाते यहाँ पे पोटेंशियल देख रहे हैं ना, तो डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल में क्या है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस माइनस चार्ज के नाते इस पे जो पोटेंशियल आएगा उसको भी हम लोग ऐड देखेंगे, और इस प्लस चार्ज के नाते जो इसमें पोटेंशियल आएगा हम उसको उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम उसको बोले तो टोटल पोटेंशियल, अगर हम लोग बोले कि इस पॉइंट पे आर थीटा पॉइंट पे हमारा टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो हमारा ऐसे होगा, v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। v1 क्या होगा, मान लिया माइनस चार्ज के नाते हमारे v1 आएगा पोटेंशियल, और जो प्लस चार्ज है उसके नाते v2 आएगा। अब अगर हम लोग इसको करें फार्मूले की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप लोग उसको याद नहीं किए होंगे, ठीक है, विश्वास है मुझे उसको आपने याद नहीं किया होगा। अब यहाँ देखेंगे उसके बाद आप वहां पे जाएंगे, करें यार ये कैसे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, खोजना मेहनत करना चाहिए। जितनी बार आप उसको घूम के खोजेंगे ना, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो याद हो जाए, ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि एक बार में चीज याद ही नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार में चीज याद हो गई तो कोई मतलब ही नहीं, कल भूल जाओगे उसको। फिर इसको क्या चाहिए, रिपीटेशन चाहिए होता है। एक बार में चीज इसको याद नहीं हो रही, उसको खुश होना चाहिए, उसको भाई भगवान ने एक गिफ्ट दिया हुआ है, एक चांस हो गया है कि तू भाई जा फिर से खोज, मेहनत कर, तो तुझे याद होगा। ओके, तो ये मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा, आपने पलट के देखा नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये हमको क्या पता होता है, v बराबर क्या होता है, v बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ठीक है, ये होता है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब अगर हमें बात कहने का मतलब एक v1 है वो क्या होगा, +1 चार्ज के नाते होगा, एक v2 होगा वो माइनस चार्ज के नाते होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हमने इसमें हमारा कॉमन क्या हो जाएगा। अब चलो ठीक है, सब कुछ लिख देते हैं, थोड़ी सी मेहनत काहे करोगे तुम लोग। q/r, q क्या है, चार्ज है, r क्या है, डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस हमने माना है, ठीक है। अब एक कहने का मतलब है ये r1 है, सॉरी r1 क्या है, डिस्टेंस है। r1 कहाँ से डिस्टेंस है, ये मान लीजिए प्लस है, देखिए प्लस चार्ज से, और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, r1, ठीक है। माइनस चार्ज से कितना डिस्टेंस है इसके बीच में, r2, इसको हम लोग लेके चलते हैं माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये माइनस क्या है, इसको चलो अगर माइनस यहाँ करके ऐसे कर लो, प्लस माइनस का क्यू चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाई r2 ये डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, q/r1 माइनस का q/r2, ओके। ये चीजें हमारे पास यहाँ से निकल के हैं। अब इनको हम सॉल्व करने के बाद अगर चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस का r1 डिवाइडेड बाई r1 r2। अब भैया ये कोई लोग मत पूछ लेना ये कैसे आ गया, अब ये मत पूछ लेना ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया। इसको आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लो भैया, उसको बता देता हूँ, उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। यहाँ से क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, सेम इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये चीजें कहने का मतलब मेरे क्या है कि ये चीजें हमारे सामने निकल के आई, बराबर ये चीजें हमारे सामने निकल के आई। अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, मुद्दे की बात यह है कि इससे हम समझ क्या पा रहे हैं, ठीक है, इससे हम समझ क्या पा रहे हैं, मुद्दे की बात ये है। चलिए ये हमारे पास निकल के, ठीक है। बात में ये कैसे है, इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके आप तो चीजें आ जाएंगे, ठीक है। देन अब इसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब आप बताइए कि चलिए ठीक है, यहाँ से हम यहाँ ये क्या है, ये r2 और ये r1, ये क्या क्या है, अलग अलग डिस्टेंस में है, ठीक है। अब हम अगर देखना हो कि यहाँ चलिए ठीक है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक बात बताओ, कहने का मतलब इसमें क्या होता है। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो r1 क्या है मेरा, जो r2 क्या है वो इतना ही एक्सेस है r1 से, ओके,
बात समझ में आई? सिंपल सा ज्योमेट्री भाई। ओके, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो एक्स्ट्रा है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू जो एक्स्ट्रा है इसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए हमने एल लिया है, हमने एल लिया है, तो इसको हमने अगर cos थीटा के टर्म में इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2l cos थीटा। ठीक है, अब यार ये अब अगर ये भी को बताना हो तो बताइए कैसे है 2l cos थीटा। ओके चलो ठीक है, ये बता देता हूँ। एक बात बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या होगा बेसिकली 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा आप हिंदी वाले लाल बट्टे कब का पढ़ते हैं? ठीक है, क्या पढ़ते हैं? LAL डिवाइडेड बाई KKA। और अंग्रेजी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं वो क्या पढ़ते हैं? L लम डिपेंड, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है? हाइपोटेनस। और ये क्या है? बेस। PVP अपॉन HHP। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो रेशियो होता है ये होता है साइन थीटा का रेशियो होता है। ठीक है, ये होता है कॉस थीटा का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से आएंगी, ये जो ये वैल्यू यहाँ पे आई है ये यहाँ से आई है। ठीक है, मुझे आई होप दैट यू ऑल आर just familiar with such kind of geometrical resolution, just that kind of geometrical you can say that ki interpretation and geometrical resolutions of the figure and all, इसके से आप फेमिलियर होंगे, इतना मुझे मतलब आपसे आशा करता हूँ। अगर आप इतने के लिए मतलब अगर ये भी आप ना कर पा रहे हैं भैया, तो आप फिर से 11 पढ़िए, 12 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना भाई। फिर से मतलब ये अगर इतनी बेसिक चीजें नहीं अगर आपको पता है तो आपको फिर से पढ़ना चाहिए। यू शुड जस्ट इम्प्रूव योर बेसिक्स। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो ये है, ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, 2l cos थीटा क्या है? 2l cos थीटा जो है वो कुछ है, वो और कुछ नहीं, r2 माइनस r1 बराबर क्या है? 2l cos थीटा। ठीक, ये चीजें ये बात बताइए, ये क्या है? l इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2l है। l प्लस x 2l। अगर मैं बोलूँ ये r जो है ये 2l से बहुत ज्यादा है, अगर मैं बोलूं कि जो है r है ये क्या है? 2l से बहुत ज्यादा है। अगर मैंने ऐसा माना, जाहिर सी बात है r क्या है? 2l से बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ये डिस्टेंस मैंने किस में लिया था? एंगस्ट्रॉम में लिया था, अगर आपको याद होगा तो। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस तो बहुत कम होता है कंपैरेटिवली दिस वन। तो कहने का मतलब क्या, ठीक है, यहाँ से क्या हमको मिलता है कि अब हम ये हमारे पास क्या है? r2 माइनस r1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे लाके पुट कर दो। ठीक, अब यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा q डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। ठीक है, 2l cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लिया? हमने ये लिया कि जैसे कहने का मतलब r1, हमने ये माना कि जो r1 है और r2 यहाँ पे कहने का मतलब हमने क्या लिया कि r1 और r2 को हमने लिया है r1 इंटू r2 इज इक्वल्स r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? थोड़ा सा हम इस जो हमारा ये फॉर्मूला बन गया इसको इजी करने के लिए ऐसा माना कि r1 क्या है? r1 इंटू r स्क्वायर किया है। ठीक है, हमने मतलब इसको इजी बनाने के लिए इसको हमने लिया है। मेरा जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है वो ये है कि अच्छा ठीक है, ये बात बताओ, P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है Q मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2l। ठीक है, तो ये बात बताओ P बराबर क्या होता है? QL हो गया यहाँ पे, इसके हिसाब से होगा। अगर बताओ यहाँ पे क्या है? 2Q इंटू 2l है। अब एक बात बताओ, इसको जो है हम लोग P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P। तो अगर हम चाहें तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, इसको आप नोट करिए। अभी लग रहा होगा कि भाई ये बोलिए सा है इतना लंबा, इसको करने की क्या जरूरत है, अभी ऐसा आप सोच रहे होगे, बट अभी इसके बाद बड़ा मैजिकल क्या ऑब्जर्वेशन इसका आएगा। ठीक है, क्या आएगा? मैजिकल ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन? मैजिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, so to introduce, before introducing magical observation, what the magical observation we will have on the behalf of this formula. First of all, you should note down this concept, these things. Then after I will introduce the magical observation. Okay, इसको आप लोग मुश्किल से मुझे लगता है 20 सेकंड के अंदर नोट कर लीजिए, 20 सेकंड का टाइम है।
तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये सुपर फार्मूला बनता है यहाँ का, इस फील्ड ऑफ डाइपोल का सुपर फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला? सुपर फार्मूला। ठीक है, तो इस सुपर फार्मूले से हम लोग कुछ जो है समझते हैं, वो क्या समझते हैं? पहले सुपर फार्मूले को लिख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास वो सुपर फॉर्मूला बन गया है। अब इससे एक बात बताओ कि हम मैजिकल जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कहने का मतलब इसमें हमने क्या लिखा कि ये क्या है? ये पोटेंशियल है। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू, ये क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये है किसकी? ये पोटेंशियल किसके आते हैं? ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल क्या है कि आई थिंक जो आपको समझना चाहिए, महक याद रखो, मोहित को याद रखो, उनके बीच में जो सीट जो बैठा ना, जो सीट है दोनों के बीच में, उसको भाई सीट पे तो बैठे ना दोनों किनारे में, महक मोहित ऐसे थोड़ी बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं ना, तो वो सीट याद रखो, सीट का डिस्टेंस याद रखो, और इस पूरे सिस्टम को क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, अब इस पोटेंशियल जो है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब ये पोटेंशियल का है, कोई पॉइंट की कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से। ठीक है, अब इस पे क्या है कि ये कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है, हाँ, मान लो कोई और भी लड़का बैठा हुआ है जो मोहित और क्या नाम है महक से का जो है इन हाउ दोस्त है, फिर बैचमेट है, क्लासमेट है, वो क्या कर रहा है? इनको दूर से देख रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ रहा है? ठीक है, वही है पोटेंशियल। ठीक है, इस डाइपोल के नाते इसका जो इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल है। ठीक है, अब यहाँ से बात हमें समझ में आ रही है कि जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है। यहाँ देखो, पहला ऑब्जर्वेशन ने क्या पाया? पहला ऑब्जर्वेशन जो मिला, पोटेंशियल वेरीज पोटेंशियल क्या होता है? वेरीज विथ डिस्टेंस as v inversely proportional to the 1/r²। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो फिजिक्स, देखो सिंपल सी बात है, फिजिक्स की बात हम लोग करते हैं। एक बात बताओ, किसी को तुम अपने प्रभाव में कब तक रख सकते हो? मोस्टली देखो, एक हम लोग कॉमन सी बात करते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, ठीक है, समझे? एक गाना था, बुला देना मुझे और है बिना तुझे, मुझे जीना है तेरे बिना। ओके, इसका मतलब क्या है? चलो इस गाने को उससे रिलेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भुला देना मुझे। कहने का मतलब क्या? आप भुलाओगे कैसे किसी को? भुलाओगे कैसे? सामने बैठा भुलाओगे क्या? कि सामने बैठे बैठे रहो भैया, हम भुला रहे हैं तुमको, बैठो, हम भी बैठे, तुम भी कैसे बैठे, हम लोग भुला रहे हैं दूसरे को। नो, कैन नॉट हैपेंस। हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? देखते होगे कि भुलाने के लिए मूवीज आप लोग देखते होगे ना, हीरो कहाँ चला जा रहा है कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, देश दुनिया छोड़ के चला जा रहा है, वो कोई काम करने चला गया, कोई साउथ इंडिया चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई चंद्रमा पे चला गया। ठीक है, मतलब सोल, मतलब मेरे कहने का ये कि भुलाने के लिए क्या करता है? दूर चला गया। ठीक है, कहने का मतलब जो डिस्टेंस होता है ना उनके बीच में, वो उनके बीच में जो लगाव है, ठीक है, जो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है पर्टिकुलर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? डिस्टेंस। अगर हम लोग डिस्टेंस जो है एनी हाउ क्या नाम है बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्रभाव जो है ना इस पे कम हो जाएगा दोस्त। डिस्टेंस बढ़ेगा, प्रभाव कम हो जाएगा। जितने ही क्लोज लेके आओगे डिस्टेंस, उतना ही ज्यादा, जितना ही डिस्टेंस कम करोगे, क्लोज करोगे, प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और डिस्टेंस जितना बढ़ा दोगे, प्रभाव क्या होगा? कम हो जाएगा। बात समझे? तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और दूसरी बात हमको क्या समझ में आ रही है? चलो ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें यहाँ से क्या पाते हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियल होगा मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos की वैल्यू क्या? cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? cos 0 1 होता है कि cos 90 1 होता है? छोटी सी बात है, बताओ यार, cos 0 होता है 1 कि cos 90 1 होता है? cos की जब 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, मैक्सिमम होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब बंधुअर क्या है कि when cos थीटा इज इक्वल 0 दैट मीन दैट इट विल इक्वल टू 1। हाँ, v क्या होगा? v इज इक्वल v मैक्स। भाई मेरे ये जो मैं बता रहा हूं ना, इन चीजों को रट लो, याद कर लो। हाँ,
पेपर फाड़ के घूट जाओ, कुछ भी कर लो, उसको याद कर लो। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो है, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव्स की, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के इसमें फ्रेम हो जाएंगे इससे, इसके ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ऐसे फालतू का नहीं बता रहा हूँ, ओके। ऐसा मत सोचना कि हाँ फर्जी का चला, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अभी बात बताओ कि कहने का मतलब कॉस की जीरो पे ये मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है, कॉस की जीरो वैल्यू कब होगी, जब कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा किस पे हो, कॉस जीरो का मतलब क्या हो गया, कॉस जीरो का मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको कहने का मतलब इसमें, हाँ इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि मिनिमम कब होगी इसकी वैल्यू, मिनिमम कब होगी, पोटेंशियल मिनिमम कब होगा, व्हेन cos थीटा विल इक्वल टू 0, मिनिमम cos मिनिमम कब होगा 0 पे, और वो कब होगा 90 डिग्री पे, थीटा इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होगी, ये मिनिमम होगी, मतलब हमारा जो v होगा ये क्या होगा, मिनिमम होगा, पोटेंशियल क्या होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। बात समझे, ये बात समझ आई। अब इसका हम लोग जो है इसका 90 का और इसका फिगर बना लेते हैं, कैसे इसका फिगर बनेगा उसको चलो एक बार जल्दी से देखते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा है ना, हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, गाना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं तुमको गाना याद करवाऊंगा यहाँ पे, हर कॉन्सेप्ट के लिए एक गाना याद करना पड़ेगा, एक गाना याद करो, पूरा कॉन्सेप्ट उससे मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इजी टास्क, आसान है ना गाना याद करना कि मुश्किल है। अब यार इससे मुश्किल मैं क्या कर सकता हूँ, इससे आसान तो मैं नहीं बना सकता, आई थिंक। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कोई है Q माइनस Q, ठीक है, ये कोई है मान लो प्लस Q, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है, मान लो ये B कोई पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, मान लो B क्या है, कोई सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हो गया, यहाँ से भी हटाओ उसको, ये माइनस Q, ये प्लस Q है। अब एक बात बताओ, हमने क्या बोला कि यहाँ पे मेरा कोई P है, वहां पे P कहाँ पे था, अभी हमने जो फिगर बनाया था उसमें देखो ऐसे कुछ करके था, P यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था P, जो हमने जनरल फिगर बनाया था, ये था माइनस Q, ये था आपका प्लस Q, यहाँ पे P है। इसका मतलब क्या है, cos थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ये, अरे भाई ये था हमारा थीटा, थीटा तो नहीं है। अब ये थीटा हमारा क्या होगा, थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होगा, ये जो है ये लाइन है, वो लाइन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब ये लाइन ऐसे हो गई, तब तो थीटा 0 होगा, बात समझे। ये जनरल फिगर से इसमें वो करो, ठीक है। ये थीटा क्या है, 0, 0 का मतलब है ये लाइन ऐसे उठा के लाके पलट दो यहाँ पे, ऐसे पकड़ो उसको यहाँ से और ऐसे लाके पलट दो यहाँ पे, देखो कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ये, देखो थीटा बराबर ये थीटा का कितना हो गया, 0 हो गया, बात समझे। ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये P है। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो हमारा जो वो होगा पोटेंशियल, डाइपोल क्या होगा, डाइपोल पोटेंशियल क्या होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा V मैक्स, ठीक। अभी बात बताओ, अच्छा V मैक्स है, हम कहने का मतलब, और E हमारा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P डिवाइडेड बाई R, ठीक है। ये V मैक्स और P मैक्स हमारे, ये E भी हमारा मैक्स होगा और V भी क्या होगा, मैक्स होगा, ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम, बात समझ रहे हो, देखो थीटा बराबर 0 ऐसे हो रहा है, बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू देखें कि हमारा V मिनिमम कब होगा, मतलब पोटेंशियल कब 0 कब होगा, इसको हमको देखने के लिए ये फिगर समझ में आ रहा है ना, रब कर दें यहाँ पे, या फिर चलो इसको यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सेकंड फिगर यहाँ पर देखो, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, अभी मैं तुमको बता रहा हूँ तुम्हें आखिर में करना क्या है। अब लास्ट में तुमको बताऊंगा तुम्हें करना क्या है, इसको तैयार याद कैसे करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, ओके। चलो ठीक है, अब मैंने बोला कि ये है कोई मेरा माइनस Q, ये है मेरा कोई प्लस Q, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहां पे कोई पॉइंट है P, तो भाई लोग मुझे बात बताओ, ये थीटा है हमारा कितना, 0 पे हमको करना था, तो इसको हमने क्या किया, इस लाइन को यहाँ पे ले गए। अब अगर हमें इस थीटा को जो है 0 नहीं 90 कर देना होगा, अगर मान लो इस थीटा को हम 90 करना चाह रहे हैं, तो ये जो है अभी कर्व है, इसको हम क्या करेंगे, इसको 90 करने के लिए थोड़ा सा इस लाइन को इधर और लेके आएंगे, बात समझ लो, तो ऐसे उठाएंगे ना,
तभी तो 90 यहाँ पे कहीं जाके होगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो वो कैसे बनेगा, वो फिगर ऐसा कुछ बन जाएगा। वो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन फिगर कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। गॉट इट? क्योंकि देख लो यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बंधु एक बात बताओ, इस कंडीशन में हमारा भी क्या होगा, थीटा कितना है, 90 डिग्री। हाँ, तो एक बात बताओ, इस कंडीशन में हमारा भी क्या होगा, मिनिमम होगा। किस कितने के बराबर होगा, 0। ठीक है। ई हमारा कितना होगा, ई भी हमारा मिनिमम होगा। जब भी मिनिमम होगा तो ई हमारा क्या होगी, मिनिमम होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और पी अपॉन का आर क्यूब। ठीक है, ई भी हमारा मिनिमम होगा और भी मिनिमम होगा। भाई इसको याद कर लो, रट लो, खा जाओ, कुछ भी करो, ठीक है, बट इसको याद रखो, इससे ऑब्जेक्टिव फ्रेम बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, गॉट इट? अब मैं, ये तो सारी कहानी होगी, अब इसको कैसे याद रखोगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है, तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है। मतलब इसको एग्जाम में या फिर जब भी देने आना तो तुम्हें बस ये फिगर याद रखना। ठीक है, कोई ये फिगर याद रखना, बस एक ही फिगर याद रखना। यहां से मान लो कोई एंगल थीटा है ये, ठीक है, ये हो रहा है -q और ये हो रहा है +q। इनके बीच में डिस्टेंस मान लो l, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो है। भाई तुमको थ्योरी भी नहीं याद है, तुमको फॉर्मूला भी नहीं याद है, कोई बात नहीं, तुमको इसका ऑब्जर्वेशन पर तुमको ये फिगर याद है तो तुम ये सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हो वहां पे। एक बार बताओ, हमने क्या बोला था आपको, बस 2 चीज याद रखना है कि मतलब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू 0 पे देखनी है और थीटा की 90 पे देखनी है। ठीक है, तो थीटा जब 90 हो रहा है, जब 0 हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और जब थीटा की वैल्यू 0 वो हो रही है तो क्या हो रहा है, 90 हो रहा है तो क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। ठीक है, अब इसको 0 करोगे तो इस लाइन को 0 करने के लिए क्या करना है, इधर घुमाना है तुमको क्लॉकवाइज डाउन करो। क्या करने के लिए, थीटा बिकम्स 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे करके बन जाएगा, ये मान लो जाएगा तुम्हारा +q और ये हो जाएगा तुम्हारा -q और ये हो जाएगा p। ये देखो, ये p पॉइंट जो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, देखो, ठीक है। अब इसकी सारी ऑब्जर्वेशन तुम यहाँ पे v, जहाँ पे v मिनिमम, जहाँ v मैक्सिमम होगा वहाँ पे e भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब सेकेंडली थीटा जो हमें 90 करना है। ठीक है, थीटा क्या करना है, 90 डिग्री। इसको क्या करो, थोड़ा सा और इधर लेके आओ। ठीक है, अब थोड़ा सा और इधर लेके आओगे तो ये तुम्हारा 90 डिग्री बन जाएगा। देखो, ये हो जाएगा p -q +q, ठीक है, 90 डिग्री। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, 90 पे v बराबर 0। ठीक है, ये फिगर हो सकता है एग्जाम में तुम्हें फिगर ही पूछ ले, हो सकता है तुमसे एग्जाम में फिगर पूछ ले और पूछ ले उसमें तुमको जैसे मान लो ये फिगर दिया, अब बोल दिया कि इसमें जो है डाइपोल में, इसमें मतलब जो डाइपोल है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा तो मिनिमम होगा, तो क्या होगा, इसमें मिनिमम होगा, 90 मिनिमम। तो कहने का मतलब तुम्हें ये फिगर याद है, तुम चीजें कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद लास्ट इसकी जो टॉपिक है उसकी डिस्कशन करके इसको ये चैप्टर जो है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ओके, जस्ट नोट इट। ओके, तो वो वहां तक हो गया। अब इसकी टॉपिक बनता है कि डाइपोल इन अ फील्ड, इसका क्या मतलब है। चलो ठीक है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, डाइपोल इन अ फील्ड के बारे में थोड़ी सी हम लोग बातें कर लेते हैं कि आखिर में है क्या। तो एक बात बताओ मुझे, हमने क्या बोला था कि भाई कोई महक है, कोई मोहित है। ठीक है, एक बात बताओ, महक और मोहित तो बेचारे मतलब किसी मान लो दूरी दूरी बैठे, जैसे मान लो ये कोई महक है, मान लो ऐसा कुछ मैंने करके बनाया। ठीक है, यहाँ पे मेरा +q और यहाँ पे मेरा माइनस। ठीक है, यहाँ पे कोई है महक, ये माइनस कौन सा है, महक है। ठीक है, ये कौन सा है, मोहित है, मोहित, सॉरी मोहित का तो गड़बड़ हो गया था यार, ये मोहित है। ठीक है, और ये है हमारी महक। ठीक है, ये महक और ये मोहित है, आपस में चीजें लोग की